उस रात मैं अपने भैया मुकेश के दोस्त अभिषेक के गांव जा रहा था। रात का समय था। कीड़ों की आवाज़ आ रही थी। हल्का अंधेरा और हल्का रोशनी था चांद का जो ज़मीन पर पड़ रहा था। हम चलते जा रहे थे। उस गांव की गाथा हमें मालूम न थी। अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते पीछे किसी के साथ चलने जैसी आवाज़ें आती। एक बार मैं अचानक से रुक गया। तब भी एक दो कदम पीछे आवाज़ आकर रुकी। पहले तो मुझे वहम सा लगा, पर फिर जब हम चलने लगे तो मैंने भैया से इस बात की जिक्र की। उन्होंने बात को टालते हुए कहा कोई जानवर होगा। मैंने भी उनकी बात मान ली और आगे बढ़ने लगे। करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद हम अभिषेक के घर पहुँचे। रात रुकने के लिए जगह ठीक नहीं लगी। इतना सुनसान और अजीब सा माहौल से भरा वो जगह था। मेरा मन न जाने क्यों बार बार वहाँ से निकल जाने को कह रहा था। फिर भी मन को मारकर रुकना पड़ा उस रात। हम अभिषेक से मिले। थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं है। थोड़ा बातें करता, फिर सर को धीरे से हल्का सा हिलाते हुए गोल घुमाकर वापस फिर हो जाता था। साथ में आँखें भी बड़ी बड़ी कर लेता था। हाथों के पंजे पूरी तरह खोलकर दांतों को कट जैसी आवाज़ों के साथ बंद करता। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू आ रही थी, कुछ अजीब सी, जैसे बहुत दिनों से नहाया ना हो। मैं गांव पहली बार गया था, इसलिए कुछ पता नहीं, तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी होगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। खाने की व्यवस्था नहीं थी कहीं। दूर दूर तक सिर्फ रास्ते, वो भी सुनसान। हम वहाँ रुके। अभिषेक के घर में चारों तरफ खुला खुला और सन्नाटे वाला घर। आसपास एक दो टूटे फूटे झोपड़ियों वाला घर था। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था जिसमें दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल खुला, और कोई रहता भी नहीं था वहाँ। उस जगह पे पूरा अंधेरा था और रात के समय कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम अभिषेक के घर रुके और वो भी अकेला इतने वीरान जगह में रहता था। वो भी बिना बिजली के दिए जलाकर रात बिता रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। हम सो गए थे। मुझे लघु शंका से निर्वित होना था। मैंने अपने भैया को धीरे से जगाकर ये बात बताई। वो पहले इधर उधर देखें, फिर सामने से एक छोटी गली गई थी, वहाँ जाने को बोले। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। हिम्मत ना हुई। फिर भी कौन रोक सकता है खुद को ऐसे समय में। पहले तो ना बोलकर सोने की कोशिश की, पर रात 2 बजे तक हालत ख़राब होने लगी और किसी को बिना बताए चला गया। एक एक कदम बढ़ाते हुए शरीर में कपकपी मच रही थी। हवाओं की आवाज़ें कानों को छूती और पेड़ों को अंधियारे रास्ते में मचलते और एक दूसरे के साथ झूमते देख अजीब सा डर लग रहा था। पास में एक बावड़ी दिखी। लघु शंका से निर्वित होने के बाद पानी से मुंह धोने के लिए आगे बढ़ा। पैर कीचड़ में धंस गया और निकलने में बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे लग रहा था कोई जकड़ कर रख लिया हो। जैसे तैसे बाहर निकालने में सफल हुआ तो सामने देखा, झट से एक साया जाता दिखा, सफ़ेद रंग का चलता हुआ। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मचल गया। मुंह को दोनों हाथों से बंद कर भागते हुए वापस जैसे तैसे खुद को संभालते आया और भैया के बाजू में सो गया। शरीर कांप रहा था पूरा। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह हुई और मैंने भैया से यहाँ से जाने की बात की। अभिषेक हमें रोक रहा था, फिर भी हम नहीं रुके। फिर कुछ दूर चलते हुए रोड पर आए और बस का इंतज़ार करने लगे। तभी मेरी नज़र एक बुज़ुर्ग पर गई। मैंने देखा कि बहुत देर से वह बुज़ुर्ग हमें घूर रहा था। भैया की आदत है सबसे घुल मिल जाने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। उस बुज़ुर्ग के चेहरे पर हंसी के बदले डर स्पष्ट दिख रहा था। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? भैया ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अभिषेक के घर से, कल रात वहीं रुके थे। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोला, कौन अभिषेक? लेखराम का लड़का? भैया ने हाँ में जवाब दिया। पर ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या बात है? लेखराम और उसका लड़का मर चुका है और जिस गांव से तुम आ रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता। 4 साल पहले एक भीषण आग के लपेटे में पूरा गांव जल गया था। इतना सुनते ही हमारे तो होश उड़ गए और तुरंत हम उल्टे पांव उसी गांव में गए और देखा कि जहां कल रात एक घर था और हम वहां रुके थे, वो एक खंडहर की तरह दिख रहा था। कोई नहीं था वहाँ, ना अभिषेक और ना वो घर। हम सहम गए और तुरंत घर लौट आए।
किसी से जिक्र तक नहीं की उन बातों की। जिंदा लौटना ही बहुत बड़ी बात थी उन भूतों के गांव से। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।